इस वीडियो में मैं आपको द्वारका एक्सप्रेसवे के पैकेज 2 की तरफ से पैकेज 1 की तरफ लेकर जाऊंगा। इस वीडियो को मैं इस जगह से शुरू करूंगा जहां पे सेक्टर 21 का अंडरपास है और जहां पे आप पैकेज 2 से पैकेज 1 में जाते हैं। तो इस पॉइंट से शुरू करूंगा। इस टनल वाले जो बॉक्स है सेक्टर 21 का, जिसमें 8 बॉक्सेस है, उसको क्रॉस करूंगा। क्रॉस करने के बाद यहाँ से आगे जाऊँगा बॉक्स नंबर 5 और बॉक्स नंबर 6 से टनल के अंदर, और यहाँ से टनल के अंदर से इस पॉइंट से वीडियो को शुरू करूंगा। और यहाँ से फिर मैं बीच टनल वाला जो हिस्सा है इस वीडियो में आपको वो नहीं दिखाऊंगा, वो थर्ड वीडियो में आएगा। यहाँ पे जब आप टनल से एग्जिट करते हैं इस पॉइंट में, देखिए यहाँ से जब आप टनल से एग्जिट करते हैं और बाहर आएंगे टनल से सरफेस रोड में जाने के लिए या फ्यूचर में गुड़गांव की तरफ जाने के लिए, तो ठीक उससे पहले एक लेफ्ट कट है यहाँ पे, जो मैंने आपको दिखाया था लास्ट वीडियो में भी, और दिखाया था कि वहाँ पे साफ सफाई का काम चल रहा था। तो इस वीडियो में फिर मैं यहाँ से ड्राइव करता हुआ इस टनल के अंदर जाऊँगा और इस टनल के अंदर जाकर यहाँ से ड्राइव करता हुआ ये पूरा आपको ओवरव्यू दे दूँगा। यहाँ से आप बाहर भी आ सकते हैं और सरफेस रोड में आने के बाद यहाँ से जब आप आगे जाएंगे तो फिर से आप टनल के अंदर चले जाएंगे। और टनल ये वाला वो टनल है जो एयरपोर्ट के बाउंड्री वॉल के साथ साथ होते हुए आपको यहाँ से NH8 के साथ पैरेलल में होते हुए आगे एयरपोर्ट के पास यहाँ पर आपको एग्जिट करवाएगा। तो इस टनल के अंदर चलेंगे और चलकर ये देखेंगे कि क्या हम ड्राइव करके द्वारका एक्सप्रेसवे के पैकेज 2 की तरफ से जो सेक्टर 21 का अंडरपास है वहाँ से ड्राइव करके हम टनल के थ्रू क्या हम सक्सेसफुली टनल के एग्जिट पॉइंट में, यानी कि जो एयरपोर्ट का ये एग्जिट पॉइंट है, यहाँ पहुँच पाते हैं या नहीं। आइए आपके साथ अपडेट शेयर करता हूँ। हाय, इस वीडियो में मैं आपको द्वारका एक्सप्रेसवे के पैकेज 1 के बारे में बताने वाला हूँ। पैकेज 1 का ये वो इंटरसेक्शन है जो अभी तक नहीं खुला है और सब लोग वेट कर रहे हैं इसका। इसलिए भी वेट कर रहे हैं क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है, बहुत अच्छी कनेक्टिविटी देगा ये एयरपोर्ट के साथ और NH8 के साथ। लेकिन इसलिए भी वेट कर रहे हैं कि NH8 के ऊपर बहुत ज़्यादा ट्रैफिक जैम होने लगा है, और स्पेशली जब आप दिल्ली की तरफ से गुड़गांव जाना चाहते हैं या दिल्ली की तरफ से द्वारका आना चाहते हैं, जो शिव मूर्ति के पास फ्लाईओवर बना है उससे जब आप उतरते हैं तो उतरने के बाद क्योंकि टनल नहीं खुला है, जिस वजह से आपको ऊपर सरफेस रोड से आना पड़ता है, और सरफेस रोड के आने की वजह से क्योंकि समलखा का जो ट्रैफिक रेड लाइट है वो वहाँ पर रहेगा और उसकी वजह से वहाँ पर ट्रैफिक जैम रहता है। तो हालांकि जो 2-3 मिनट का रास्ता है टनल से गुजरने का, वो आपको 15 से 20 मिनट और कभी कभी शायद आधा घंटा भी लग जाता होगा। तो इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि ये टनल कब खुलने वाला है। वीडियो को एंड तक देखिएगा। इस वीकेंड मैं आपको टनल के 3 अपडेट देने वाला हूँ। पहला अपडेट, जब आप द्वारका की तरफ से एयरपोर्ट की तरफ जाएंगे तो उस टनल का क्या आज के डेट में स्टेटस है। दूसरा अपडेट, जब आप एयरपोर्ट की तरफ से यानी टर्मिनल 3 की तरफ से जब आप द्वारका की तरफ आएंगे या पैकेज 2 की तरफ आएंगे या गुड़गांव की तरफ जाएंगे तो उस टनल का क्या अपडेट है। और तीसरा, जो सबसे इम्पॉर्टेंट टनल है, इंडिया का जो सबसे वाइडेस्ट अर्बन टनल है, उस टनल के बारे में आपको बताऊंगा कि ये टनल एक्चुअल में कब खुलने वाला है, इसका टाइमलाइन क्या है, क्या क्या चीज़ें हो चुकी है, क्या क्या चीज़ें अभी इसमें पेंडिंग है होना। ये सब कुछ इन 3 वीडियोज़ में मैं आपको बताने वाला हूँ। जो सबसे पहला अपडेट मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ, इस अपडेट में सबसे पहले हम द्वारका की तरफ से अगर हम टनल के अंदर जाएंगे, यानी कि द्वारका की तरफ से अगर हम आ रहे हैं, तो जो बॉक्स नंबर 5 और 6 है जो सीधा टनल के साथ आपको कनेक्टिविटी देता है, या हम गुड़गांव की तरफ से आ रहे हैं तो बॉक्स नंबर 5 और 6 की तरफ से जब हम टनल के अंदर जाएंगे तो अंदर जाने के बाद आगे टनल जो है वो 2 हिस्सों में स्प्लिट हो जाता है। एक हिस्सा आपको बाहर लेकर आएगा और फिर आपको या तो आप सरफेस रोड के थ्रू NH8 में जुड़ जाइए, या फिर आप वापस टनल में चले जाएंगे और वहाँ से आप राइट हैंड साइड मुड़ जाएंगे गुड़गांव जाने के लिए। जो अभी मैं आपको अपडेट शेयर करने वाला हूँ, जब आप इस टनल से अंदर जाएंगे तो ऊपर निकलने के बजाय अगर आप लेफ़्ट ले लेते हैं टनल के एग्जिट पॉइंट से पहले, लेफ़्ट लेते ही वो टनल आपको एयरपोर्ट के टनल के साथ कनेक्ट कर देगा। तो एयरपोर्ट वाला जो टनल है, जिससे आप अगर आप गुड़गांव की तरफ से आ रहे हैं, UER 2 की तरफ से आ रहे हैं, चंडीगढ़, मोहाली, सोनीपत, पानीपत, रोहिणी, इस तरफ से आ रहे हैं फ्यूचर में, तो वो टनल जो आपको एयरपोर्ट के साथ कनेक्टिविटी देगा, उसका आज के डेट में क्या स्टेटस है, सबसे पहला वो वीडियो आपके साथ शेयर करता हूँ। आइए आपको अंदर लेकर चलता हूँ। देखिए, जिस डायरेक्शन में मैं हूँ आपको ट्रैफिक दिख रहा होगा सामने आता हुआ। जो राइट हैंड साइड वाला ट्रैफिक है वो UER 2 से आ रहा है, यानी जो इस तरफ वाला, ये जो आप बोर्ड देख रहे हैं इसके नीचे से जो ट्रैफिक आ रहा है वो UER 2 की तरफ आ रहा है। ये पीले वाले बोर्ड की तरफ से जो ट्रैफिक आ रहा है ये गुड़गांव की तरफ से ट्रैफिक आ रहा है, या राइट हैंड साइड में आप ये भी कह सकते हैं कि यशोभूमि की तरफ से ट्रैफिक आ रहा है। फ्यूचर में ये जो बैरिकेड्स आप देख रहे हैं, ये बैरिकेड्स हट जाएगा, बहुत जल्दी ये बैरिकेड्स हटने वाले हैं। अब जिस डायरेक्शन में आप मूव करेंगे उस डायरेक्शन में मैं वापस यहाँ से घूमता हूँ। अभी मैं गलत डायरेक्शन में था।
जब आप इस डायरेक्शन में मूव करेंगे, देखिए जब आप फ्यूचर में आएंगे तो सामने यहाँ पे अगर आप देखें, देखिए बॉक्स नंबर 1, बॉक्स नंबर 2, बॉक्स नंबर 3, बॉक्स नंबर 4, बॉक्स नंबर 5, 6, 7, 8, ये 8 बॉक्सेस आपको दिख रहे हैं। 4 बॉक्स जो इधर वाले 4 बॉक्स हैं वो अगर आप एयरपोर्ट की तरफ से आएंगे और आपको पैकेज 1 से पैकेज 2 में आना है तो ये 4 बॉक्सेस का यूज़ करना है। सरफेस रोड 1 और 2 नंबर बॉक्स है, जो अगर आप टनल के थ्रू आएंगे तो बॉक्स नंबर 3 और 4 है। ऐसे जब आप टनल के अंदर जाएंगे तो बॉक्स नंबर 5 और 6 के थ्रू आप अंदर जाएंगे, और बॉक्स नंबर 7 और 8 जो है ये आपको सरफेस रोड पे ले जाएगा, टनल के ठीक ऊपर जो रास्ता बना हुआ है। अब यहाँ से मैं जब अंदर जाऊँगा तो मेन टनल आएगा, बट ये जो अपडेट आपके साथ में शेयर करने वाला हूँ, इस टनल को क्रॉस करने से पहले जब आप इस टनल के एंड में पहुंचेंगे तो वहां पे टनल जो है वो स्प्लिट हो जाता है 2 हिस्सों में। एक हिस्सा आपको ऊपर बाहर की तरफ ले जाता है और एक हिस्सा आपको लेफ्ट हैंड साइड पे ले जाता है। लेफ्ट हैंड साइड में लास्ट टाइम मैंने आपको दिखाया था कि काम चल रहा था, पिछले आपने वीडियोस में देखा होगा, जो भी मैंने कुछ पिछले साल जो वीडियोस बनाए थे और इस साल इस स्टार्टिंग में कुछ वीडियोस बनाए थे, उसमें आपने देखा होगा कि जो लेफ्ट हैंड साइड वाला जो टनल है जो आपको एयरपोर्ट के साथ कनेक्टिविटी करेगा इस बड़े वाले टनल की, उस पर काम चल रहा था। तो आज हम चलकर देखेंगे कि उस पर कितना काम हो गया है, कितना काम बचा हुआ है और क्या कनेक्टिविटी थ्रू हुई है या नहीं हुई है। लास्ट टाइम मैंने आपको ड्राइव करके दिखाया था टनल के अंदर पहली बार, लेकिन उस वक्त पूरी कनेक्टिविटी नहीं हुई थी। आज हम चल के देखते हैं कि कनेक्टिविटी का क्या स्टेटस है। तो जैसे आप लेट्स से अज्यूम कीजिए कि बॉक्स नंबर 5 से आप अंदर जा रहे हैं या बॉक्स नंबर 6 से आप अंदर जा रहे हैं, तो यहां से जब आप अंदर जाते हैं देखिए टनल के थ्रू आप अंदर जा रहे हैं। जैसे आप इस बॉक्स को क्रॉस करते हैं, बॉक्स नंबर 5 या 6 को, तो टनल का ये मेन एंट्री आ जाता है। ये हम पैकेज 2 से पैकेज 1 की तरफ जा रहे हैं। अभी ये टनल पब्लिक के लिए नहीं खुला है, तो ऐसा कुछ एंट्री मिलेगा। जब आप इस टनल से बाहर निकलने वाले होंगे तो बाहर निकलने से एटलीस्ट 200 मीटर्स पहले एक लेफ्ट कट होगा, ऐसे अभी मैं आपको दिखाऊंगा। अब मैं आपको वहां लेकर चलता हूं सबसे पहले और वहां दिखाता हूं कि उस कनेक्टिविटी का क्या स्टेटस है। देखिए इस वक्त ऑलमोस्ट मैं 3.5 किलोमीटर चल चुका हूं यहाँ से, और जब आगे जाऊंगा टनल में तो ज़रा मैं पीछे करके पहले आपको दिखाता हूं। ऊपर आप बोर्ड पढ़िएगा, ये जो डायरेक्शन बोर्ड आपको दिख रहा है यहाँ पे, देखिए यहाँ पे लिखा है कि अगर आप आगे से लेफ्ट जाएंगे तो आप एयरपोर्ट की तरफ जा सकते हैं। यानी 2 तरीका एयरपोर्ट जाने का। यहाँ से अगर आप सरफेस रोड की तरफ जाएंगे, टनल से सीधा ऊपर बाहर निकल जाएंगे तो वहाँ से आप लेफ्ट लेकर सरफेस रोड में जा सकते हैं, और सरफेस रोड से NH8 के ऊपर करते हुए आप एयरपोर्ट की तरफ जा सकते हैं। तो एक तरीका ये है। जो दूसरा तरीका है कि आप टनल से बाहर ना जाएं, आप टनल के अंदर ही रहते हुए लेफ्ट ले लें टनल से, जो अभी मैं आपको दिखाने वाला हूँ। और अगर आपको धौला कुआं जाना है तो फिर आप सरफेस रोड पे ही जाएंगे। यहाँ से आप ऊपर जाएंगे और ऊपर जाके सरफेस रोड से NH8 या NH48 लेते हुए आप धौला कुआं की तरफ जा सकते हैं। यहाँ से फ्यूचर में जब आप स्ट्रेट जाएंगे बिल्कुल तो आप वसंत कुंज की तरफ भी जा सकते हैं। फिलहाल अभी जो वसंत कुंज जाने का तरीका है वो सरफेस रोड लेकर ही आप जा सकते हैं। फ्यूचर में जब टनल की कनेक्टिविटी वसंत कुंज वाले टनल के साथ हो जाएगी, जिसका काम अभी तक कोई शुरू नहीं हुआ है, वो एक अलग पैकेज है, वो द्वारका एक्सप्रेसवे का पार्ट नहीं है। बहुत लोग कंफ्यूज है कि वो द्वारका एक्सप्रेसवे का पार्ट है। तो जो वसंत कुंज वाला टनल है वो द्वारका एक्सप्रेसवे का पार्ट नहीं है। तो वसंत कुंज वाला टनल के साथ जब ये कनेक्टिविटी होगी अगले 4 साल 5 साल के बाद, तब आप यहाँ से स्ट्रेट वसंत कुंज भी जा पाएंगे। और यहाँ से अगर आपको गुड़गांव जाना है तो आपके पास 2 तरीके फिर से, या तो आप सरफेस रोड से होते हुए चले जाइए, या आप यहाँ से सरफेस रोड में जाएंगे और वहां से फिर से आप टनल के अंदर चले जाएंगे और राइट टर्न ले लेंगे। तो जो राइट टर्न वाला टनल है वो एक शॉर्टकट टनल होगा आपके लिए गुड़गांव जाने के लिए। अभी उस पर काम चल रहा है, उसके बारे में मैं आपको डिटेल में दिखाऊंगा। फिलहाल अभी जो है मैं आपको लेकर चलता हूँ। हम ऊपर नहीं जाएंगे सरफेस में, हम इस टनल से लेफ्ट ले लेंगे। टनल में रहते हुए टनल के अंदर ही हम लेफ्ट टर्न ले लेंगे। ये देखिए यहाँ पे आपको 2 एग्जिट मिलेगा। ये देखिए काम चल रहा है यहाँ पे हमारे, आपको हीमैन, सुपरमैन, स्पाइडरमैन सब काम करते हुए नजर आएंगे। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो 2 अलग अलग हिस्से हैं। देखिए एक हिस्सा जो टनल का है वो आपको लेफ्ट लेकर जा रहा है और एक हिस्सा जो है वो आपको राइट पर लेकर जा रहा है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो रोड को बराबर किया जा रहा है, उसका अलाइनमेंट को बराबर किया जा रहा है। और यहाँ से मैं आपको राइट लेके जाऊंगा।
और हम इस टनल के अंदर जाएंगे। हालांकि यहाँ पे काम चल रहा है तो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है जाना, बट ठीक है, आपको लेकर चलता हूँ मैं। तो देखिए इस टनल से जिस तरीके से मुझे दिक्कत हुई अभी जाने में, वैसा दिक्कत आपको नहीं होगा। इसी वजह से ये रोड को बनाया जा रहा है। यहाँ पे देखिए, ये आप जो मेन टनल है उससे आप एयरपोर्ट की तरफ यहाँ पे मुड़ गए, और जब आप एयरपोर्ट की तरफ मुड़ते हैं तो यहाँ पे अगर आप लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड देखेंगे तो जो आर्टिफैक्ट्स है उसका काम यहाँ पे लेफ्ट साइड में भी और राइट साइड में ये पेंडिंग है। और यहाँ पे देखिए ऊपर में बोर्ड लिखा है IGI एयरपोर्ट टर्मिनल 3, तो यहाँ से आप टर्मिनल 3 की तरफ जा सकते हैं। अब यहाँ पे लेफ्ट साइड और राइट साइड अगर आप देखें तो जो रिटेनिंग वॉल्स है उसको कंप्लीट कर दिया गया था। हालांकि ये वाला जो टनल का हिस्सा है ना, सबसे पहले यहीं पे काम शुरू हुआ था जब द्वारका एक्सप्रेसवे का पैकेज 1 का काम शुरू हुआ था। और इसके ऊपर अगर आप देखेंगे तो रूफटॉप को भी कंप्लीट कर दिया गया है। यहाँ पे अगर आप देखें दोनों तरफ लेफ्ट साइड में और राइट साइड में ड्रेन्स का प्रोविजन है कि बारिश का पानी जब भी वो ड्रेन के थ्रू नीचे जिस हिस्से को मैंने क्रॉस किया था जहाँ पे JCB मशीन थी, उस हिस्से में ऑलरेडी एक सम्प बना हुआ है, तो सारा बारिश का जो पानी है वो वहाँ जाकर इकट्ठा हो जाएगा, ऑटोमेटिकली उसको पंप आउट कर दिया जाएगा बाहर। अब यहाँ से मैं आपको आगे लेकर चलता हूँ। देखिए यहाँ से आप सरफेस रोड पे निकल जाएंगे। जो आप यहाँ से सरफेस रोड पे निकलेंगे, देखिए सरफेस रोड यहाँ पे ऑलरेडी कंप्लीटेड है, ये सारा कुछ कंक्रीट किया हुआ है। देखिए ये आप सरफेस रोड पे निकले, आपको एक प्लेन की लैंडिंग भी दिख जाएगी सामने। देखिए ये प्लेन की लैंडिंग दिख गई। अगर आप इस वाले हिस्से में नहीं जाते तो राइट साइड में जो आपको हिस्सा दिख रहा है, यहाँ से मैं राइट की तरफ मोड़ता हूँ, ये देखिए यहाँ पे जो ये हिस्सा दिख रहा है, एक तो आप यहाँ से भी सरफेस रोड में कनेक्ट हो सकते हैं, और राइट हैंड साइड में जो टनल का पार्ट है आप उस टनल के पार्ट से निकलते हैं। यहाँ पे देखिए जो बोर्ड आपको दिख रहा है, आप वहाँ पे निकलते हैं। अब जैसे आप इस सरफेस रोड में निकलेंगे, आपके पास ऑप्शन है कि आप यहाँ से वापस सरफेस रोड पे आके NH48 की तरफ कनेक्ट हो जाएं, जो मिट्टी वाला रास्ता आपको यहाँ पे दिख रहा है राइट साइड में, या आपके पास ऑप्शन है कि आप कंटिन्यू करें अपनी जर्नी को टर्मिनल 3 जाने के लिए। तो यहाँ पे जब आप अंदर जाएंगे, यहाँ से देखिए ये सरफेस रोड में आए आप, सरफेस रोड में आने के बाद आप फिर से यहाँ पे टनल के अंदर चले जाएंगे। ये वाला जो टनल है जिसके अंदर मैं जा रहा हूँ, ये 2.72 किलोमीटर का टनल है। इससे पहले वाला जो टनल था, जो मेन टनल था, उसका जो लेंथ है वो आपको ऑलरेडी पता है। यहाँ पे अगर आप देखें तो दोनों तरफ रिटेनिंग वॉल बन चुकी है। यहाँ लेफ्ट साइड में और राइट साइड में जो खंबे लगाने हैं, जो पोल्स लगाने हैं, वो पोल्स लगा दिए गए हैं। अब इसके ऊपर जो है वो रूफटॉप का काम होना बाकी है। ब्लैक टॉप जो है, ये पूरे हिस्से को ब्लैक टॉप कर दिया गया है। लेफ्ट हैंड साइड में अगर आप देखेंगे तो जो ड्रेन्स हैं उनको भी कवर कर दिया गया है। राइट हैंड साइड में अगर आप देखें इस तरफ, तो वहां पे ड्रेन्स को अभी तक कवर नहीं किया गया है, वो हिस्सा भी कवर हो जाएगा पूरा। यहाँ पे अभी रेलिंग भी लगना है। ये वाला जो टनल का हिस्सा है, ये 2 लेन्स का टनल का हिस्सा है, जिसमें ये वाला जो पार्ट आप देख रहे हैं ऊपर वाला, ये ओपन टू स्काई होगा। देखिए ये वाला पार्ट ओपन टू स्काई है। यहाँ पे बड़ा सा बोर्ड लिखा होगा, यहाँ पे स्पीड लिमिट ये सब दिया हुआ होगा। और इस पॉइंट के बाद आप टनल के अंदर चले जाएंगे। देखिए ये आप टनल के अंदर आ गए। अब यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड में और राइट हैंड साइड में वो जो आर्टिफैक्ट्स है ना, वो नहीं आपको दिख रहे हैं यहाँ पे। लेकिन ये वाला जो हिस्सा होगा टनल का, इसमें आर्टिफैक्ट्स नहीं होंगे, इसमें वॉल में पेंटिंग होंगी। वो पेंटिंग कैसी होंगी, यहाँ पे देखिए आप लेफ्ट हैंड साइड में, ये देखिए यहाँ पे आपको ये पेंटिंग दिख रही है। और हमारे एक आर्मी के जो जवान है वो यहाँ पे बैठे हैं, किसान है यहाँ पर। तो ये जो थीम है बेसिकली पूरा इंडियन थीम के ऊपर होगा। यहाँ पे भी देखिए किसान का पूरे थीम पे ये बना हुआ है। हल, किसान खेत जोत रहे हैं हल के थ्रू। हमारी आर्मी, इंडियन फ्लैग, ये हमारे इंजीनियर्स यहाँ पे आपको दिखेंगे। ये इंडिया गेट यहाँ पे दिखेगा आपको, जो दिल्ली को डिनोट करता है। कुतुब मीनार भी दिख रहा है। और यहाँ पे भी देखेंगे तो सेम चीज़ इस तरफ भी है। तो जैसे पिछले वाले टनल में जो मैं आपको थर्ड वीडियो में दिखाऊंगा, उस टनल में हर 200 मीटर्स एक स्टेट को डेडिकेटेड था। ये वाला जो एयरपोर्ट वाला टनल है 2.72 किलोमीटर्स का, ये दोनों ही तरफ मिक्स थीम है। यहाँ पे देखिए अर्थ के बारे में
टाइम के बारे में ये बताया गया है और टेक्नोलॉजी के बारे में ये बताया गया है पेंटिंग के थ्रू। सेम चीज़ आपको राइट साइड में मिलेगा। तो एक ऑल्टरनेट आपको अपोजिट में ये कनेक्टिविटी मिलती है। ऊपर अगर आप देखें तो जो एग्जॉस्ट फैन है, ये दोनों डबल साइडेड एग्जॉस्ट फैन है, इसको ऑलरेडी लगा दिया गया है। देन यहाँ पे आपको ऊपर एक बोर्ड मिल जाता है जिसमें IGI एयरपोर्ट टर्मिनल 3 लिखा हुआ है। लाइट्स ऑलरेडी लगी हुई हैं, बट ये लाइट्स चेंज होगा, ये टेम्पररी लाइट्स है। अगर आप लाइट्स देखें, अगर मैं आपको दिखाऊं, देखिए ट्यूबलाइट ऐसे लगा हुआ है, बट ट्यूबलाइट के साथ यहाँ पे देखिएगा आपको एक अलग लाइट दिखेगा। मैं थोड़ा जूम करके दिखाता हूँ आपको। देखिए यहाँ पे इस जगह पे देखिए ट्यूबलाइट के साथ आगे तो मेन लाइट्स वो है। ये जो ट्यूबलाइट्स वाली लाइट है इसको हटा दिया जाएगा। और ये देखिए ये पूरा हिस्सा जो है ब्लैक टॉप हो चुका है। लेफ्ट हैंड साइड में जो है जो ड्रेन्स है उसको कवर कर दिया गया। और हर 500 मीटर्स के बाद इस टनल में भी संप बना हुआ है कि अगर बारिश का पानी आता है तो वो वहाँ संप में जाके कलेक्ट हो जाए। तो ड्रेनेज की प्रॉब्लम यहाँ पे नहीं होगी, बारिश का पानी एक्यूमुलेट नहीं होगा। यहाँ पे देखिए कैमल बनाया जा रहा है। कैमल को बनाने की पहले जो भी तैयारी चल रही है उसकी, मेरे हिसाब से कैमल बन रहा है, देखकर ऐसे ही लग रहा है। तो बहुत खूबसूरत होने वाला है ये टनल भी। बट हाँ, जो पीछे वाला टनल था जिसका वीडियो अभी मैंने आपको नहीं दिखाया, उसका प्रोग्रेस मैं आपको थर्ड अपडेट में देने वाला हूँ। यहाँ पे देखिए कैमल फिर से, तो इसमें भी वॉल पेंटिंग शुरू हो गया है। अब यहाँ पे अगर आप देखें तो फायर फाइटिंग के लिए यहाँ पे आपको फायर एक्सटिंग्विशर्स भी मिलेंगे इस जगह पे। अभी रेलिंग भी लगना बाकी है यहाँ पे। अब मैं यहाँ से आपको आगे लेकर चलता हूँ। ये जगह ऑलमोस्ट मैं NH8 से, जब आप अगर आप सरफेस रोड से आ रहे हो और आप लेफ्ट लेते हैं NH8 में जाने के लिए टुवर्ड्स दिल्ली, तो उस जगह पे हम आ चुके हैं ऑलमोस्ट। ये जो दीवार आप देख रहे हैं, जैसे कि जो पीछे वाला टनल था उसके बीच में, दोनों टनल के बीच में, यानी जाने के लिए और आने के लिए बीच में ऐसे दीवार नहीं था। बट यहाँ पे अगर आप देखेंगे, ये जो टनल है 2.72 किलोमीटर का, इन दोनों को बीच में पार्टीशन करके दीवार भी बना दिया गया है। देखिए यहाँ से स्ट्रेट हम जा रहे हैं। और कुछ स्ट्रेटेजिक लोकेशंस में अगर आप देखें तो देखिए यहाँ पे आपको एग्जिट और एंट्री पॉइंट्स मिलेगा कि इन केस ऑफ इमरजेंसी आप चाहें तो यहाँ से एग्जिट कर सकते हैं। बट बाकी सारा जो भी प्रोविजन है वो वॉल्ड है। तो आगे आप जाएंगे तो देखिए वॉल, तो एक एग्जिट आपको यहाँ पे मिल गया। अब मैं आपको और आगे लेकर चलता हूँ। तो अभी आप लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में देखेंगे तो पेंटिंग होने वाला जो काम है वो अभी बाकी है। ब्लैक टॉप हो चुका है पूरा रास्ता। ये एग्जैक्टली अभी हम जिस पॉइंट में है, ये वाला पॉइंट, ये शिव मूर्ति के बिल्कुल अपोजिट वाला पॉइंट है। यहाँ पे फिर से देखिए आपको एक एंट्री एग्जिट पॉइंट मिल रहा है। यहाँ पे ये सिर्फ इमरजेंसी यूज के लिए है। यहाँ से और आगे आपको लेकर चलता हूं। देखिए हमारे हीमैन, सुपरमैन, स्पाइडरमैन यहाँ पे काम कर रहे हैं। और उनके काम करने के वजह से ही ये पूरा द्वारका एक्सप्रेसवे बन पाया है, जिसपे आप रोज गाड़ी चलाते हैं पैकेज 3, पैकेज 4 और पैकेज 2 में। हम फिलहाल अभी पैकेज 1 में हैं। पैकेज 1 में विदाउट परमिशन आप आ नहीं सकते हैं, तो प्लीज़ आने की कोशिश मत कीजिएगा। जब पब्लिक के लिए ओपन होगा तो डेफिनेटली हम सब इसमें अच्छे से कार ड्राइव करेंगे। यहाँ पे देखिए ऊपर से पत्थर गिर रहा है, तो बहुत रिस्की है यहाँ से आना। गाड़ी के शीशे वीशे भी टूट सकते हैं, बट ठीक है। अब यहाँ पे अगर आप देखें तो मैं NH8 के बिल्कुल पैरेलल हूँ और मैं नीचे की तरफ हूँ NH8 में। आगे आप देखेंगे तो ओपन टू स्काई दिख रहा है आपको। यहाँ पे वो दिख रहा होगा, लाइट दिख रहा होगा आगे टनल के। तो ये वाला जो हिस्सा है ये ओपन टू स्काई वाला हिस्सा है। ये देखिए इस समय एग्जैक्टली ये वाला जो हिस्सा आप देख रहे हैं ना, ये आप मानकर चलिए कि बिल्कुल रेडिसन होटल जहां पर है और शिव मूर्ति जहां पे, दोनों के बीच में हम पहुंचे हैं इस जगह पे। और ये वाला हिस्सा हमेशा ओपन टू स्काई रहेगा वेंटिलेशन के लिए। अब यहां से आप देखेंगे तो रास्ता थोड़ा सा ऊपर जा रहा है। तो ये जो एरिया आप देख रहे हैं यहाँ पे, इस एरिया में भी संप बना हुआ है कि बारिश का पानी आकर यहाँ पे इकट्ठा हो जाए। अब यहाँ से मैं आपको ऊपर लेकर चल रहा हूँ। ये रास्ता ऊपर की तरफ जा रहा है, यानी बारिश का जितना पानी है वो उसी संप में जाकर इकट्ठा होगा, क्योंकि ये जो सेक्शन आप देख रहे हैं ये ओपन टू स्काई है पूरा।
तो वेंटिलेशन के लिए ज़रूरी भी था। उसके बाद यहाँ ये जो एरिया है, जब आप रंगपुरी चौक सर्कल के पास पहुंचते हैं और वहां से आप लेफ्ट लेते हैं जहाँ पे पेट्रोल पंप है, अगर आप गुड़गांव से दिल्ली की तरफ जा रहे हैं तो लेफ्ट लेने के बाद जो बड़ा सा राउंड अबाउट आता है वो इस तरफ है। यानी कि अभी मैं अब यहाँ से एग्जिट करने वाला हूँ। देखिए यहाँ पे भी ऊपर रूफटॉप का काम अभी हुआ नहीं है, रिटेनिंग वॉल्स बन गए, इसमें पेंटिंग होना बाकी है। लेफ्ट हैंड साइड में तो सारा जो ड्रेन वाला है उसको कवर कर दिया गया है, राइट हैंड साइड में अभी ड्रेन का कवर करना बाकी है। तो यहाँ से आप एग्जिट करेंगे तो जब आप मेन टनल में घुसते हैं बॉक्स नंबर 5 या 6 से और यहाँ पे आते हैं तो आप मान कर चलिए आपको हार्डली 5 to 6 मिनट्स लगेगा अगर नॉर्मल एवरेज स्पीड में आप चला रहे हैं तो। और यहाँ से आप जैसे एग्जिट करेंगे स्पीड लिमिट 50 का हो जाएगा यहाँ पर, और आगे टर्मिनल 3 में जाने का रास्ता है। फिर ये देखिए, जब मैंने पहले आपको यहाँ का वीडियो अपडेट्स दिया था तो एग्जैक्टली जब यहाँ पे काम शुरू हुआ था तो आपको मैंने ये पूरा हिस्सा दिखाया था, जब इस हिस्से को कॉर्डन ऑफ कर दिया गया था और गाड़ियों को उस तरफ से डाइवर्ट कर दिया गया था, ये रास्ता ही नहीं था जाने के लिए। तो पुराने वीडियोस अगर आप देखेंगे तो आपको वो सारा कुछ दिखेगा। तो ये तो हुआ द्वारका की तरफ से एयरपोर्ट की तरफ जाने वाला हिस्सा। अब मैं आपको इसके अपोजिट वाले टनल में अगले वीडियो में लेकर चलूंगा। मुझे उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिएगा। चैनल में पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइए कि वीडियो आपको कैसा लगा। और जैसा कि मैं हमेशा कहता हूँ, जब तक जोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। जय हिंद, जय भारत।